व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर वेल। नवंबर मंथ के करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे इसमें, तो फटाफट इसको देखने की प्रयास करते हैं ताकि हाल ही में जो भी घटनाएं नवंबर में हुई थी, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको देखेंगे और इसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं और इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको करंट अफेयर की चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएंगी जो नवंबर महीने में सबसे इम्पोर्टेंट रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि बुकर पुरस्कार 2023 यानी किसकी बात कर रहा है? बुकर अवार्ड की बात कर रहा है कि 2023 में किसे सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया? पॉल लिंच जो है इनको सम्मानित किया गया है। किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो इनकी जो नोबेल है प्रॉफिट प्रॉफिट सॉन्ग जो है उनका नोबेल है, इसके लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी सबसे पहले 1969 में इसको दिया गया था। ये किसके लिए दिया जाता है? जो बुक्स जो होती हैं वो कहाँ पे, यूएसए, यूके यूके या फिर यूरोपियन कंट्रीज में पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो उनके लिए उनसे संबंधित है, उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डेविस कप 2023 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? तो डेविस कप को कौन जीता था? इटली ने जीता है। और किसको हरा के अगर बात की जाए तो उसने किसने हटाया है? ऑस्ट्रेलिया को हरा के डेविस कप को जीता हुआ है। अगर बात की जाए कि डेविस कप किससे संबंधित है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो ये किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित है। अगर बात की जाए कि सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा किसने जीता है, किस देश ने सर्वाधिक बार जीता है डेविस कप को, तो किसने जीता है? यूएसए ने जीता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 54वां यानी 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसको किया है? एंडल्स बॉर्डर को दिया गया है। ठीक है, एंडल्स बॉर्डर को दिया गया है बेस्ट मूवी के लिए। अगर बात की जाए कि इसको होस्ट कहाँ पे किया गया है, यानी 54th जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कहाँ पे किया गया था ये गोवा में आयोजित किया गया है। ठीक है, गोवा में आयोजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया? तो कहाँ पे बनाया गया है? तेलंगाना में बनाया गया है। वहीं अगर कहे कि 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया है? पोस्ट ऑफिस कहाँ पे बनाया गया? तो कहाँ पे बनाया गया है? बैंगलोर में बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। यानी बैंगलोर में बनाया गया है, बैंगलोर में बनाया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। कहता है 17वां सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? यानी 17 नंबर का जो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है वो किसके मध्य आयोजित किया जाता है? तो ये इंडिया और नेपाल के मध्य में आयोजित किया गया है। इंडिया प्लस यानी नेपाल के मध्य में होता है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है। तो यूकेएच का मतलब उत्तराखंड समझिएगा, इसे यूनाइटेड किंगडम से ना देखिएगा क्योंकि उसको यूके बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए खिलाड़ी रचिंद्र रचिन रविंद्र किस देश से संबंधित है? किससे संबंधित है? ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। अगर कहे वहीं कहे फीमेल, ठीक है, अगर प्लेयर फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है, तो किसको चुना गया है इसकी बात की जाए तो किसको चुना गया है? ये हैली हैली मैथ्यूज को चुना गया है, मैथ्यूज को चुना गया है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चर्चा में रही सिल्क्यारा सुरंग कौन सी की बात कर रहा है? सिल्क्यारा सुरंग की बात कर रहा है। सिल्क्यारा सुरंग किस राज्य में है? तो सिल्क्यारा सुरंग किस राज्य में? उत्तराखंड में है। ये चर्चा में क्यों थी? तो सिल्क्यारा सुरंग में क्या हुआ था कि लैंडस्लाइड होने के कारण से 41 जो श्रमिक थे, ठीक है, यानी 41 श्रमिक जो थे ये इसमें फंस गए थे।
41 श्रमिक फंस गए थे जिसके कारण से ये चर्चा में थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसको क्यों बनाया जा रहा था, ताकि चार धाम प्रोजेक्ट जो है, ये चार धाम जो है उनको जोड़ा जा सके। आगे बात करते हैं, कहता है इगला, ठीक है, इगला एस मिसाइल जो है खरीदने के लिए किस देश से अनुबंध किया गया है, तो ये किस देश से किया गया है, ये किया गया है रूस से किया गया है। ये किससे किया गया है, रूस से किया गया है ठीक है, एग्रीमेंट रूस से किया गया है। ये क्या है, पोर्टेबल, यानी क्या है, ये पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है। आगे बात करते हैं, तो कहता है, आपका क्वेश्चन में है, क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास बोगो सागर 2023 का आयोजन किया गया है, किसके मध्य में किया गया है, तो ये इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में किया जाता है, इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में किया जाता है, ठीक है। तो इसका फोर्थ संस्करण का आयोजन किया गया है 2023 में, यानी फोर्थ संस्करण जो है उसका आयोजन किया गया है, कहाँ पे किया गया है, बे ऑफ बंगाल में आयोजित किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 50वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया है, तो 50वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया है, तो वो है न्यूजीलैंड के खिलाफ में लगाया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है गिलर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, गिलर पुरस्कार की बात करता है, तो गिलर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये किसको दिया गया है, सारा बर्नस्टीन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कहता है हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया गया है, श्रीलंका को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि इनकी सरकार ने अपनी क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया था, इसलिए आईसीसी ने भी श्रीलंका की क्रिकेट टीम को निलंबित कर दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है चर्चित पेंटिंग ओमेन विथ अ विच, यानी ओमेन अ विथ, चर्चित पेंटिंग जो है किसके द्वारा बनाई गई है, तो किसके द्वारा बनाई गई है, ये पाउलो पिकासो के द्वारा बनाई गई है, पाउलो पिकासो के द्वारा बनाई गई है। ये इनकी सेकेंड सेकेंड कॉस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा महंगी पेंटिंग थी। अगर बात की जाए कि इनकी पहली पेंटिंग कौन थी जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉस्ट की थी, तो वो है लेस लेस पांडे पांडे एंड एल्गे करके जो पेंटिंग है, ये इनकी सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली पेंटिंग थी। वहीं बात की जाए, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो कहता है चर्चित शीतल महाजन का संबंध किस क्षेत्र से है, यानी शीतल महाजन का जो संबंध है किससे है, तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है स्काई डाइवर थे, ठीक है, ये स्काई डाइवर है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किसे आईटीबीपी आईटीबीपी जो है इसके महानिर्देशक कौन है, तो महानिर्देशक किसको बनाया गया है अभी हाल ही में, तो बनाया गया अनीश दयाल सिंह को बनाया गया, अनीश दयाल सिंह को क्या बनाया गया, महानिर्देशक के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगर वहीं कहे कि डायबिटीज जो है इसमें किसका यूज किया जाता है, तो इंसुलिन का यूज किया जाता है, ठीक है, इंसुलिन का यूज किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है, ये जीता है सेनिस पाल्सियो ने जीता है, सेनिस पाल्सियो ने जीता है। ये कहाँ की रहने वाली है, ये निकारागुआ की रहने वाली है, यानी निकारागुआ की रहने वाली है। अगर वही कहे कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, यानी किस देश ने इसको होस्ट किया था, तो इसको एल सल्वाडोर ने आयोजित किया गया था, सल्वाडोर ने अपने यहाँ पे आयोजित किया गया था। अगर बात करें कि कौन से क्रम का है, तो ये 72, ठीक है, क्रम का था, ये ध्यान रखिएगा।
अगर यहीं पे थोड़ा सा अगर आपसे पूछ ले कि भारत की तरफ से इसमें शामिल कौन हुआ था, तो कौन शामिल हुआ था? श्वेता शारदा शामिल हुए थे। वही कहते हैं कि भारत की पहली, यानी इंडिया की पहली जो थी, ठीक है, इंडिया की, इंडिया फर्स्ट क्या थी? मिस यूनिवर्स कौन थी? मिस यूनिवर्स कौन थी? ठीक है, तो कौन थी ये? ये थी सुष्मिता सेन थी। सुष्मिता सेन थी। सुष्मिता सेन थी भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहता है आईसीसी मेन वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, किसको हरा के? इंडिया को हरा के जीता है। आगे बात करते हैं। कहता है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है? ये सुरेश ईस सुरेश ईश्वर वाडकर जो है उनको प्रदान किया गया है। किस लिए प्रदान किया गया है? ये दिया जाता है संगीत या गायन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड, ठीक है, यानी एमी अवार्ड किससे संबंधित है? ये टीवी शो जो होते हैं उससे संबंधित है। तो कहता है किस भारतीय ने जीता है? तो किस भारतीय ने जीता है? ये वीर दास ने इसको जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 54th फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किस कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया था? गोवा में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर विजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन हो गया है। ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये आर्ट से संबंधित है, और ये पर्वतीय पर्वतीय कला से संबंधित है, ठीक है, तो पर्वतीय कला से संबंधित है, तो ये ध्यान रखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान भाई योजना किससे संबंधित है? तो पीएम किसान भाई योजना किससे संबंधित है? ये फसल भंडारण या क्रॉप स्टोरेज जो है इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस भारतीय को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये बीना अग्रवाल जो है उनको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ये करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किसे साहित्य के लिए अगला क्वेश्चन कहता है कि साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 दिया गया है। किसको दिया गया है 2023 का? तो साहित्य के लिए JCB पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है पीरूमल मुरुगन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो जेवियर माइली को किस देश का चुना गया है? अर्जेंटीना का चुना गया है। ये राइट विंग के नेता है। आगे बात करते हैं। तो इसके आगे कहता है कि इंडोनेशियाई मास्टर 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किस भारतीय गोल्फर ने जीता है? किस गोल्फर ने जीता है इसकी बात कर रहा है। तो किसने जीता हुआ है? गगनजीत भुल्लर जो थे इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है? पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार, ठीक है, पंजाबी पुरस्कार के डाहन पुरस्कार से संबंधित होने वाली पहली महिला कौन है? ठीक है, तो पहली महिला कौन है इसकी बात कर रहा है। तो पहली महिला कौन है? दीप्ति बबूता है, ठीक है, दीप्ति बबूता को दिया गया है ये पुरस्कार। आगे बात करते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है हाल ही में किसी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया पंकज, कहाँ गया, ये आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि आईबीएफ वर्ल्ड ब्लाइंड चैंपियन, ठीक है, का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है पंकज आडवाणी ने जीता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन किस देश के बीच में हुआ है? वज्र प्रहार की बात की जाती है तो किसके बीच में आयोजित होता है? ये इंडिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी यानी कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है उसने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना है? तो किसको चुना है? हेलुसिनेट जो होता है वर्ड उसको चुना है। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिस्कर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तय किसको प्रदान किया गया? डॉक्टर माधवराज जो यस है उनको दिया गया है। ये चंद्रयान जो 3 था उससे संबंधित है। इन्होंने उसका मार्ग जो था उसको डिसाइड किया था कि वो किस तरह से उसका मार्ग अपना तय करेगा चंद्रयान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में घोल मछली को किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है? तो किसकी घोषित किया गया है? ये गुजरात की घोषित किया गया है। और ये जो घोल मछली है, ठीक है, ये भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। नेक्स्ट क्या है? कहता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको बनाया गया है? ये एसबीआई का निर्देशक बनाया गया है। विनय एम टोस को बनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में पेड्रो साnchez को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो किसका बनाया गया है ये बने हैं स्पेन के बने हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं पेड्रो साnchez जो है उनको बनाया गया है। आगे कहता है भारत की किस नदी में हाल ही में टैंटलम धातु की खोज की गई है? टैंटलम धातु की खोज कहाँ पे की गई है? तो सतलज नदी में खोजी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है हाल ही में नीति आयोग ने राइस कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस राइस का पूर्ण रूप क्या है यानी पूरा नाम क्या है राइस का? तो इसका पूरा नाम क्या होगा? रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन जो है ये इसका पूरा नाम होता है। आगे अगर बात की जाए तो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो थी ये थी न्यायाधीश एम फातिमा बीबी जो थी ये पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में आईआईएसआर ने किस फसल की किस्म चंद्रा को विकसित किया है? तो किसकी विकसित किया है? ये काली मिर्च जो होती है इसकी विकसित की गई है। अगर बात की जाए काली मिर्च की प्रोडक्शन की तो इसके प्रोडक्शन की बात की जा रही है तो प्रोडक्शन में जो है कर्नाटक जो है पहले स्थान पे है। कर्नाटका पहले स्थान पे है। ठीक है, सेकंड पे कौन है? यानी ये फर्स्ट पे है। सेकंड पे केरला है तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। कहता है भारत का पहला कौन सा शहर है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो किसको मान्यता दी गई है? ये मान्यता दी गई है कोझिकोड जो है इसको मान्यता दी गई है सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है। पिंक सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? किस भारतीय ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? बिहान ताल्य विकास ने जीता है। ये अभी मात्र 10 वर्ष के हैं। ठीक है, 10 ईयर्स के हैं तो इन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर्स का अवार्ड जीता हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कहता है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया है ये प्रदान किया गया है ये नंदनी दास को दिया गया है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य में बन्नी उत्सव का आयोजन किया गया है? तो बन्नी उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में संत सिंगाजी का मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगला क्या है? एंडेल हुरून इंडिया पुरस्कार सूची जो जारी की जाती है इसमें शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पे कौन है? शिव नादर जी हैं यानी ये पहले स्थान पे हैं। दूसरे पे कौन है? अजीम प्रेम जी है। और तीसरे पे कौन है? मुकेश अंबानी है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्रम। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? कहता है हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
तो केवल ज्योति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, इसकी बात कर रहा है। तो एक दिया गया है एम.टी. वासुदेवन नायर जो है उनको प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया इनकोर सॉफ्टवेयर, इनकोर का पूर्ण रूप क्या है, यानी इनकोर सॉफ्टवेयर जो है इनमें इनकोर का पूरा नाम क्या है। तो क्या है, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है हाल ही में किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई है। तो किस देश ने सुनाया है, ये कतर ने सुनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है, यानी किसकी बात कर रहा है, कोलिंस डिक्शनरी, यानी ऑक्सफोर्ड की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। कोलिंस ने किसको बनाया है, एआई ने को बनाया गया है, ठीक है, एआई को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। आगे चलते हैं। कहता है हाल ही में सचिन तेंदुलकर का स्टैचू किस स्टेडियम में लगाया गया है। तो हाल ही में कहाँ पे लगाया गया सचिन तेंदुलकर का स्टैचू, एक लगाया गया वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में लगाया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। वानखेड़े में इन्होंने अपना डेब्यू किया था, यानी अपनी करियर की शुरुआत की थी, और यहीं पे अपना आखिरी मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी खेला था, यह भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है। तो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, ये शाहीन अफरीदी बने हैं, ठीक है, सबसे तेज लिए। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के कौन होंगे, मोहम्मद शमी है। आगे बात करते हैं। कहता है ब्रेकिंग द मोल्ड, यानी ब्रेकिंग द मोल्ड जो है ये जो है री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, इसको लिखा गया है शक्तिकांत दास के द्वारा लिखा गया है। शक्तिकांत दास के द्वारा लिखा गया, रघुराम राजन या रोहित लांबा के द्वारा, या उर्जित पटेल या निर्मला सीतारमण के द्वारा लिखा गया। तो ये तो वर्तमान में शक्तिकांत दास साहब जो हैं ये हमारे गवर्नर हैं। निर्मला सीतारमण जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उर्जित पटेल रिटायर हो गए हैं, इनकी बात नहीं की जा सकती। तो बचे कौन, रघुराम राजन और रोहित लांबा जो है इन दोनों ने मिलके इस बुक को लिखा है। तो हमारा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में किसे दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया। रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है हाल ही में, तो यह दिया गया है दीनानाथ राजपूत को प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हाल ही में रॉबर्ट पिको जो है, रॉबर्ट पिको किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो कहाँ के नियुक्त किए गए हैं, स्लोवाकिया के नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट कहता है हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है। तो किसको बनाया है, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। आगे बात की जाए तो कहता है पहला एआई सॉफ्ट सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, जिसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया है। यहाँ पे किया गया है, ब्रिटेन में किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पे बनाया गया है, ये बनाया गया है बोल्विया में। वो बोल्विया क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है ये, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है। और इसकी राजधानी क्या है, ला प्लाजा, ला प्लाजे, ठीक है, प्लाजे है। आगे बात की जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है 37th यानी 37वां राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य। तो पहले स्थान पे कौन है, महाराष्ट्र है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है, आरबीआई को सम्मानित किया गया है। आगे बात की जाए तो कहता है हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली, कहता है हाल ही में सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 जीता है, किसने जीता है। तो इसको किसने जीता है, इसको पंजाब ने अभी जीता है, तो पंजाब में ही इसका आयोजन किया गया था। आगे बात की जाए तो कहता है हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर
लॉन्च किया है, कोल लाइनर का नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका, ये बात की जा रही है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? कोस्टा सेरेना है। कोस्टा सेरेना की बात की जा रही है। कोस्टा सेरेना जो है, देखो अपना देश जो है योजना के अंतर्गत उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी जो है, ठीक है, इनका निर्धन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध किससे संबंधित है? ये क्लासिकल सिंगर थे, यानी शास्त्रीय गायन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? केरल सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र का प्रसिद्ध एथु एजुथाचन पुरस्कार जो है 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसको प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है यस के वसंथन को दिया गया है। यस के वसंतन को दिया गया, नहीं, ऑप्शन ये करेक्ट है। आगे बात की जाए, कहता है हाल ही में भारत में का मुख्य सूचना आयुक्त किसे निर्वाचित किया गया है? तो किसको निर्वाचित किया गया है? हीरालाल समारिया को निर्वाचित किया गया है। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ये करेक्ट होगा, हीरालाल समारिया को। अगला कहता है एशियाई शूटिंग चैंपियन 2023 में भारत जो था उसका पदक तालिका में कौन सा स्थान था? तो कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था। आगे बढ़ते हैं। कहता है महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जो है किसने जीता है? तो इसको किसने जीता था? इसमें इंडिया ने जीता था, जापान को हरा के। नेक्स्ट कहता है आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान जो था में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो इसके अंतर्गत पहले स्थान पे कौन है? तो वो है गुजरात है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि हाल ही में किस यूरोपियाई देश में व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई है? व्हाइट हाइड्रोजन कहाँ पे खोजा गया, कौन से यूरोपियाई देश में? तो इसकी खोज जो है ये कहाँ की गई है? ये फ्रांस में खोजा गया है। नेक्स्ट क्या है? FIDE ग्रांट यानी स्विस चेस टूर्नामेंट जो है इसको जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पहली महिला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो उसकी बात की जाए तो आर वैशाली जो है इसको जीती है। आगे बात की जाए, कहता है पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है, यानी पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है इसमें पांचवा शीर्ष राज्य कौन सा है, इसकी बात की जा रही है। तो शीर्ष राज्य कौन सा है? बड़े राज्यों में केरल है, ठीक है, पहले पे केरल है, फिर दूसरे पे कौन है? पंजाब है, तीसरे पे तमिलनाडु है। छोटे राज्यों की बात की जाए तो छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पे है, गोवा पहले स्थान पे है। और यूटी की बात की जाए तो यूटी में कौन है? जम्मू एंड कश्मीर है। नेक्स्ट क्या है? कहता है हाल ही में इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी पुराना पिरामिड का नाम क्या है? तो क्या नाम है? अब पुडेन बेरुडक जो है उसका नाम है। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो सब पहले खिलाड़ी कौन है जो टाइम आउट अभी तक हुए हैं? तो वो है कौन? एंजेलो मैथ्यूज जो है ये टाइम आउट हो गए थे। क्या होता है कि हर प्लेयर्स को पिच पे आने के लिए 3 मिनट दिया जाता है, लेकिन इस बार ICIC जो थी इसने 2 मिनट का समय निर्धारित किया था और इतने पे कोई प्लेयर नहीं आता है तो उसको टाइम आउट दे दिया जाता है। हाल ही में अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95 जो था सदस्य कौन बना है? तो कौन बना है? साउथ अमेरिका का चिली देश जो है ये बना हुआ है। अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 75वां सॉरी 75 क्वेश्चन क्या है हमारा? ये लास्ट स्लाइड चल रही है। तो इस पे क्या है? 11वां सुल्तान जोहर कप, सुल्तान जोहर जोहर कप का जो था किसने जीता है कप को? तो इसको किसने जीता है? ये जीता है जर्मनी ने जीता है। इसको किसने? जर्मनी ने जीता है। कहता है हाल ही में किसे भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो किसको महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये हितेश कुमार एस मकवान जो है उनको नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा।
तो बस ये 76 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट, ठीक है, 76 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहे नवंबर मंथ में, नवंबर 2023 के लिए, ठीक है। नवंबर 2023 में जो इम्पोर्टेंट रहा है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर सकते हैं, सेशन को आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।